दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सेल्फ श्याम कुमार, डेवलपमेंट ऑफिसर LIC। दोस्तों आज के समय में जब बैंक रेट्स लगातार गिरते ही जा रहे हैं, ऐसे में गारंटी रिटर्न प्रदान करने वाली योजना का अपना एक खास महत्व हो जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए LIC एक ऐसी पॉलिसी लेकर आई है जिसका नाम है LIC धनरेखा पॉलिसी, प्लान नंबर 863। आगे बढ़ने से पहले मेरा आग्रह है कि अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, क्योंकि इस तरह की और भी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। इस पॉलिसी के 4 बेहतरीन खासियत यूनिक बेनिफिट्स इस प्रकार हैं। नंबर 1, पॉलिसी के सभी बेनिफिट्स पूरी तरह गारंटेड हैं। नंबर 2, फीमेल लाइफ्स के लिए स्पेशल प्रीमियम रेट्स हैं। नंबर 3, गारंटेड एडिशन के रेट पॉलिसी टर्म के बढ़ने के साथ बढ़ता चला जाएगा। एंड नंबर 4, पॉलिसी में मनी बैक भी दिया जाएगा और इस मनी बैक के अमाउंट को मैच्योरिटी के समय सम एश्योर्ड से घटाया नहीं जाएगा, यानी मनी बैक भी मिलेगा और अंत में मैच्योरिटी के समय 100% ऑफ सम एश्योर्ड भी। अभी LIC के पास जितने भी मनी बैक देने वाली पॉलिसी है उसमें मनी बैक के परसेंटेज को मैच्योरिटी के समय सम एश्योर्ड से घटाकर भुगतान किया जाता है। इसे विस्तृत में आप आगे के उदाहरण में समझेंगे। पॉलिसी लेने के कुछ बेसिक कंडीशन इस प्रकार है। पॉलिसी को सिंगल प्रीमियम पेमेंट मोड यानी एकमुश्त प्रीमियम देकर और लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट मोड यानी लगातार कुछ वर्षों तक प्रीमियम देकर भी ले सकते हैं। लिमिटेड प्रीमियम ऑप्शन में पेमेंट मोड ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली होता है। पॉलिसी के 3 टर्म उपलब्ध हैं। नंबर 1, 20 ईयर्स पॉलिसी टर्म में PPT प्रीमियम पेइंग टर्म 10 वर्ष है। 30 ईयर्स पॉलिसी टर्म जिसमें PPT 15 वर्ष है और 40 ईयर्स पॉलिसी टर्म जिसमें PPT प्रीमियम पेमेंट टर्म 20 ईयर्स है, 20 वर्ष है, यानी कि प्रीमियम पेमेंट टर्म पॉलिसी टर्म का आधा होता है। मिनिमम एज एट एंट्री यानी पॉलिसी लेने की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? 90 दिन के बच्चे से लेकर 60 वर्ष तक के व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकते हैं। आइए डिटेल में इसको समझते हैं। 20 वर्ष पॉलिसी टर्म के लिए मिनिमम एज 8 वर्ष है। 30 वर्ष पॉलिसी टर्म के लिए मिनिमम एज 3 वर्ष होनी चाहिए और 40 ईयर्स के पॉलिसी टर्म के लिए मिनिमम एज 90 दिन के बच्चे से शुरू होता है। अब आइए मैक्सिमम एज एट एंट्री यानी पॉलिसी लेने की अधिकतम उम्र सीमा को जान लेते हैं। सिंगल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन में 20 वर्ष के पॉलिसी टर्म को अधिकतम 60 वर्ष तक की उम्र के व्यक्ति ले सकते हैं। 30 वर्ष के पॉलिसी टर्म को अधिकतम 50 वर्ष तक की उम्र के व्यक्ति ले सकते हैं। उसी प्रकार 40 वर्ष के पॉलिसी टर्म को अधिकतम 40 वर्ष तक की उम्र के व्यक्ति ले सकते हैं। लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन में 20 वर्ष के पॉलिसी टर्म को अधिकतम 55 वर्ष तक की उम्र के व्यक्ति ले सकते हैं। 30 वर्ष के पॉलिसी टर्म को अधिकतम 45 वर्ष तक की उम्र के व्यक्ति ले सकते हैं और 40 वर्ष की पॉलिसी टर्म को अधिकतम 35 वर्ष तक की उम्र के व्यक्ति ले सकते हैं। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज, सिंगल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन में मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 80 वर्ष की उम्र तक होगी, यानी पॉलिसी मैच्योर करेगी उसमें पॉलिसी होल्डर की अधिकतम उम्र 80 वर्ष तक की ही होनी चाहिए। लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन में 75 वर्ष की अधिकतम उम्र सीमा होनी चाहिए। सम एश्योर्ड बीमा धन मिनिमम 2 लाख से लेकर अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। अब आइए पॉलिसी बेनिफिट्स को समझते हैं। चूंकि पॉलिसी की मैच्योरिटी गारंटीड है, अतः गारंटीड एडिशन कुछ इस प्रकार दिया जाएगा। 6वें पॉलिसी ईयर से 20वें पॉलिसी ईयर्स ₹50 पर 1000 पर ईयर ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड गारंटी एडिशन दिया जाएगा। 21वें पॉलिसी ईयर से 30वें पॉलिसी ईयर ₹55 पर 1000 बेसिक सम एश्योर्ड दिया जाएगा और 31वें पॉलिसी ईयर से 40वें पॉलिसी ईयर ₹60 पर 1000 बेसिक सम एश्योर्ड मिलेगा। अर्थात गारंटी एडिशन का रेट पॉलिसी टर्म के बढ़ने पर बढ़ता चला जाएगा। इस पॉलिसी में गारंटी एडिशन के साथ साथ मनी बैक सर्वाइवल बेनिफिट्स भी दिया जाएगा और वह इस प्रकार मिलेगा। 20 वर्ष के पॉलिसी टर्म के लिए सम एश्योर्ड का 10% पॉलिसी के 10वें वर्ष और 15वें वर्ष मनी बैक मिलेगा। 30 वर्ष पॉलिसी टर्म के लिए सम एश्योर्ड का 15% पॉलिसी के 15वें वर्ष, 20वें वर्ष और 25वें वर्ष मिलेगा। 40 वर्ष के पॉलिसी टर्म के लिए सम एश्योर्ड का 20% 20वें वर्ष, 25वें वर्ष, 30वें वर्ष और 35वें वर्ष मनी बैक दिया जाएगा। अंत में मैच्योरिटी के समय 100% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड प्लस गारंटी एडिशन को मिलाकर जो रकम होगी वह भुगतान किया जाएगा। यानी कि खास बात यह होगी कि मनी बैक सर्वाइवल बेनिफिट्स में जो भी रकम प्राप्त हो चुकी है उसे मैच्योरिटी में सम एश्योर्ड से घटाया नहीं जाएगा। इस पॉलिसी के साथ आप कुछ ऑप्शनल राइडर भी ले सकते हैं। राइडर एक अतिरिक्त बेनिफिट होता है जिसे कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम देकर आप पॉलिसी के साथ ले सकते हैं। सिंगल प्रीमियम ऑप्शन में नंबर 1 LIC एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर और नंबर 2 LIC न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर आप ले सकते हैं और लिमिटेड प्रीमियम ऑप्शन में आपको कुल 5 राइडर्स के विकल्प दिए जाते हैं। पहला LIC एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर, दूसरा LIC एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, तीसरा LIC न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर और चौथा LIC न्यू क्रिटिकल इलनेस राइडर, पांचवा LIC प्रीमियम वेवर बेनिफिट
आप ले सकते हैं। इन सभी राइडर के फुल फीचर और बेनिफिट का एक अलग से वीडियो मैंने बनाया है, लिंक नीचे के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप पूरी वीडियो देख सकते हैं। पॉलिसी में लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। सिंगल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन में पॉलिसी के 3 माह बाद सरेंडर वैल्यू के 75% अमाउंट तक आप लोन ले सकते हैं और लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन में पॉलिसी स्टार्ट होने के 2 वर्ष बाद सरेंडर वैल्यू के 90% तक अमाउंट आप लोन के रूप में पा सकते हैं। आइए अब एक छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा इसके रिटर्न को समझने का प्रयास करते हैं। माना कि एक 30 वर्ष के व्यक्ति 30 वर्ष के पॉलिसी टर्म के लिए 10 लाख सम एश्योर्ड की एक धनरेखा पॉलिसी लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट मोड में लेते हैं, जिसके लिए उन्हें 15 वर्ष प्रीमियम का भुगतान करना होगा और प्रीमियम की रकम करीब 75,000 रुपये वार्षिक होगी। यानी 15 वर्ष में कुल 75,000 गुना 15 बराबर 11,25,000 रुपये का प्रीमियम पे करना होगा। पॉलिसी फीचर के हिसाब से उन्हें 15% करके 3 बार 15वें वर्ष, 20वें वर्ष और 25वें वर्ष मनी बैक दिया जाएगा। यानी 10 लाख का 15% बराबर 1.5 लाख रुपया करके 3 बार यानी कुल 4,50,000 रुपये मनी बैक दिया जाएगा। अब जहां पॉलिसी होल्डर की कुल इन्वेस्टमेंट 11,25,000 रुपये थी, 4,50,000 रुपये मनी बैक हटाने के बाद 6,75,000 ही फाइनल और नेट इन्वेस्टमेंट रह गया है। और अंत में 30वें वर्ष जब पॉलिसी मैच्योर करेगी तब उन्हें 100% ऑफ सम एश्योर्ड प्लस गारंटीड एडिशन मिलेगा। सम एश्योर्ड 10 लाख है प्लस गारंटी एडिशन 13 लाख यानी कुल 23 लाख रुपए पे किया जाएगा। अर्थात हमने देखा कि 6,75,000 की कुल इन्वेस्टमेंट पे 23 लाख रुपए की मैच्योरिटी मिलेगी, वो भी पूरी तरह गारंटीड। और अगर दुर्भाग्यवश पॉलिसी होल्डर के साथ किसी तरह कोई अनहोनी हो जाती है तो नॉमिनी को पहले 5 वर्ष तक मृत्यु होने पर 125% ऑफ सम एश्योर्ड अर्थात इस केस में 12,50,000 रुपए का भुगतान नॉमिनी को होगा और 6वें वर्ष के बाद मृत्यु की दशा में 125% ऑफ सम एश्योर्ड प्लस गारंटी एडिशन मिलेगा। दोस्तों, यह पॉलिसी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।